अमानत भाई को ओखला में सबसे ज़्यादा पसंद किए वाला जाने वाले नेता हैं। जिताएंगे इस बार आप लोग? हम पतंग को देंगे वोट। सब अफवाहें हैं, अफवाहों पे मत जाइए आप, सब अफवाहें हैं। सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह जिताने वाले आपको? जीतेगा, पतंग छाप जीतेगा। अभी अमानतुल्लाह खान के पास चले जाते हो, बगल में हो, मनीष चौधरी के पास जाओगे, क्या बोलेंगे वो? मुल्ला भाग यहाँ से क्यों आया? न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त बटला उस चौक पर मैं मौजूद हूं जहां तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही हैं कि आखिरकार ओखला में इस बार कौन विधायक बनेगा। जहां गोदी मीडिया के अलग रुझान चल रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पर जो हैं अलग ही तरीके के रुझान दिखाए जा रहे हैं, और ओखला की आम जनता हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन इधर जीतने वाला है, किसको वो लोग विधायक बनाने वाले हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से देख रहे हैं। आप यहीं से लोकल रहने वाले? जी जी जी। क्या लगता है इस बार किसको जिताने वाले आप? केजरीवाल को। केजरीवाल को जिताने वाले? उन्होंने काम किया इसलिए काम किया है यहाँ पर? इस बार काम पे वोट देंगे हम। काम पर वोट देंगे जी। पर यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के भी उम्मीदवार उतरे हुए हैं और गोदी मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि इस बार विधायक जो है शिफाउर रहमान बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कोई नहीं विधायक बनेगा अमानत भाई बनेंगे, और कोई विधायक नहीं बनेंगे। अमानतुल्लाह खान बनेंगे जी। यार, उनके लिए तो ये कहा जा रहा है कि काम तो उन्होंने ओखला में किया ही नहीं है। काम किया है, वो जेल चल गए थे कुछ इशू की वजह से। काम उन्होंने किया है, बहुत काम किया उन्होंने। काम किए हैं यहाँ पर। जी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आखिरकार किससे जिताएंगे इस बार आप लोग? हम पतंग को देंगे वोट। पतंग को देंगे? आखिरकार क्यों? क्यों? उनकी कुर्बानी है, ओखला के लोगों की नहीं है। ओखला के लोगों के लिए कुर्बानी है उनकी, उन्हें जिताएंगे आप। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसे जिताने वाले हैं इस बार आप? भाई झाड़ू को जिताएंगे, अमानत भाई को। आखिरकार क्यों? काम किया है उन्होंने, काम कर रहे हैं, कौम के लिए लड़ रहे हैं। कौम के लिए लड़ाई कौम लड़ के रहे लिए हैं? लड़ रहे हैं, जी हाँ। पर कौम का जिसे गोदी मीडिया ने रहनुमा बता रखा है, वो तो ये बता रहे हैं कि इस बार शिफाउर रहमान जीतेगा। गोदी मीडिया पर फर्जी वो सब चल रहे हैं। अफवाहें हैं, अफवाहों पे मत जाइए आप, सब अफवाहें हैं। सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह यहाँ से निकल रहे हैं, 100% निकल रहे हैं। काम भी उन्होंने कराया है, उससे पहले उन्हें एजेंसियों ने घेर रखे थे, उस चक्कर में उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। अब उन्हें टाइम मिला तो उन्होंने काम कराया, नालियाँ भी साफ करवाई, रोड भी डलवाए, सीवर भी कराए, बाहर एक पंप हाउस करा रहे हैं अभी 2-4 दिन में, वो भी चालू हो जाएगा। सारा काम करा रहे हैं, हर इंसान के साथ खड़े हुए हैं वो। यहाँ का अगर एक भी आदमी रात को 2 बजे अमानतुल्लाह को उठाता है, अमानतुल्लाह खड़ा होता है उसके लिए कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। हॉस्पिटल के लिए किसी को ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ खड़ा होता है। किसी का हॉस्पिटल में बिल ज़्यादा हो गया कि साहब देने के काबिल, उसे माफ़ कराते हैं। हर चीज़ में कदम से कदम मिला के आवाम के साथ खड़े हुए हैं। शिफाउर रहमान हो, चाहे अरीबा हो, कोई भी हो, कोई नहीं, सब बेकार हैं, सब पीछे हैं। सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह 100% यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी आप और लोगों से मालूम। हमने ये देखा है कि क्योंकि हमने ये खास तौर पर देखा है कि गोदी मीडिया तो अलग रुझान बता ही रहा है, पर साथ ही साथ जो लोकल मीडिया वाले हैं ओखला के, वो भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से शिफाउर रहमान जो है इस बार विधायक बनने जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप यहीं पे रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूं। किसे जिताएंगे इस बार? अमानतुल्लाह खान साहब को जिताएंगे। आखिरकार क्यों? उनके बारे में तो बता रखा है कि मुसलमानों के नेता हैं, खिलाफ में काम करते हैं, ओखला में कोई विकास किया नहीं है उन्होंने। देखिए, वो किसी जाति विवाद के लिए काम नहीं करते या किसी धर्म के लिए काम नहीं करते, वो बहुत सेकुलर काम करते हैं और वो हिंदू मुसलमान सभी भाइयों का काम करते हैं। जब कभी भी किसी भी मोड़ पर किसी को अगर अमानत भाई की ज़रूरत पड़ती है और काम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हर किसी के लिए खड़े होते हैं। वो किसी पर्टिकुलर ये नहीं है कि मुसलमान के लिए खड़े हुए, वो हिंदुओं के लिए भी खड़े हुए हैं, वो सिख के लिए भी खड़े हुए हैं, ईसाई के लिए भी खड़े हुए हैं। हर मजहब के लोगों के लिए, हर मज़हब के लोगों के लिए खड़े हुए हैं। तभी आज उनका संगठन पूरे 5 वार्ड में 282 बूथ है और उन बूथ पर सभी पूरी टीम उनके लिए काम कर रही है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, अमानत भाई से ज़्यादा बड़ी टीम यहाँ पर किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी टीम को लेकर वो चुनाव में उतरे हुए हैं। उन्होंने 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरे चुनाव में भी वो भारी मतों से जीतने वाले हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे यहाँ के मुस्लिम यूट्यूबर हों, वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान के खिलाफ में, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस बार अमानत जो है सीट हारने वाले हैं। हैदराबाद से लगातार जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर दौरा करके गए, लाखों का हुजूम था। ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए इससे अमानतुल्लाह खान में बौखलाहट मच गई है। देखिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी को बिल्कुल भी लीडर नहीं मानता, क्योंकि वो भी बीजेपी की बी टीम है। और बी टीम इसलिए है जो काम मुसलमानों के लिए बीजेपी करती है, वही काम उसी तरह से ये बीजेपी मुसलमानों के बीच में रह के हिंदुओं के लिए करते हैं।
तो मैं इनको लीडर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी में, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए वहाँ पर सब मुस्लिम कैंडिडेटों की सीट पर इन्होंने अपने नुमाइंदे उतारे और उनको कितने मार्जिन से हरवाया, ये आप खुद अपने चैनल से वो रिकॉर्ड आप चेक करिए, निकालिए कि कोई 2000 सीट से मुसलमान कैंडिडेट हारा और बीजेपी की सीट निकली, कहीं पे 300 वोट से मुस्लिम कैंडिडेट हारा, उसके बाद बीजेपी की सीट निकली। तो इतने कम मार्जिनों पे जहाँ पर कैंडिडेट हारे हैं मुस्लिम कैंडिडेट, चाहे मुरादाबाद हो या फिर और आगे के यूपी में देखा होगा 7 सीटों पर बिल्कुल एकदम कम मार्जिन पर इन्होंने वहाँ पर कैंडिडेटों को हराया। उनका कल इस पर जवाब भी आया, मुस्तफ़ाबाद में कहा कि उन्होंने दिल्ली में लोकसभा मैंने लड़ा नहीं तो क्यों हार गए केजरीवाल। देखिए, मैं इनसे असदुद्दीन साहब से ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें ये बताएं, क्या अमानतुल्लाह खान साहब मुसलमान नहीं हैं? अगर अमानतुल्लाह खान साहब मुसलमान हैं और वो कौम की आवाज़ बने हुए हैं, कौम के लिए काम कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह अगर ज़रूरत पड़ी अमानतुल्लाह खान साहब की, चाहे वो कोई भी मैटर हुआ, कहीं पर भी हुआ, मॉब लिंचिंग में जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग हुई वहाँ अमानतुल्लाह खान साहब पहुँचे और उनके परिवारों को अमानतुल्लाह खान साहब ने मदद की। कहाँ थे असदुद्दीन अवैसी साहब? जब नजीब वाला केस हुआ JNU का, तो हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के पास पहुँचे और इन्होंने अपने घर से नीचे उतरने के लिए, हमसे मिलने के लिए मना कर दिया था। ये हमारे प्रोटेस्ट तक में शिरकत नहीं कर रहे थे, बोले हम अपने बैनर के नीचे जाएंगे। जब हम किसी बैनर के नीचे उस प्रोटेस्ट को नहीं कर रहे थे तो फिर ये अपने बैनर के साथ क्यों आना चाहते थे हमारे साथ? तो इन्होंने कहीं पर भी मुसलमान की कोई भी हक परस्ती वाली बात नहीं की, हमेशा मुसलमान के वोट का इस्तेमाल किया है। और मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, अपने जो कैंडिडेट हमारे दिल्ली से कैंडिडेट लड़ रहे हैं और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी का ये रिकॉर्ड रहा है कि असदुद्दीन अवैसी ने जहाँ जहाँ जो कैंडिडेट उतारे, आज तक उनकी पार्टी में वो कैंडिडेट क्यों नहीं रुकते, क्यों उनकी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं? असदुद्दीन अवैसी उनको क्यों नहीं लगा के रखते? तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी साहब में ये कमी है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ वो वोटों का डिवीज़न करने के लिए इलाके में आते, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते असदुद्दीन अवैसी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, किससे इस बार जिताने वाले आप लोग? अमानतुल्लाह खान साहब को। आखिरकार काम किए उन्होंने? बहुत काम किया। पर यहाँ पर तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए, उन्होंने बोला कि कोई काम किया नहीं है। अरे साहब, पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। जब उन्हें अपना पॉलिटिकल फ़ायदा चाहिए होता वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कोई काम नहीं कराया। अगर वो कौम के वो दिखलाते हैं हमदर्दी, अब तक क्या काम करा उन्होंने किसी के लिए, कौम के लिए? क्या बोले वो? आवाज़ उठाई ताहिर हुसैन के लिए, आवाज़ उठाई सिफाउर रहमान भाई के लिए, अब तक तो नहीं बोले। वो खुद बैरिस्टर है, मुकदमा क्यों नहीं लड़ा उन्होंने? बोलते ना पहले, अब क्यों नहीं बोले? अब जो है यहाँ आए हैं, आ करके वोटों की कटिंग करेंगे और अमानत भाई को हराने का काम करेंगे, बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे। ऐसा यहाँ के लोग नहीं होने देंगे, उनकी गलतफहमी है। पर दौड़ में यहाँ कल हमने देखा कि अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए खासतौर पर राहुल गांधी भी आ गए ओखला पर, जो कभी सितारे ज़मीन पर नहीं उतरे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा हो गया। क्या देख रहे हैं कि सिर्फ अमानतुल्लाह खान ही रडार पर क्यों है? देखिए, राहुल गांधी साहब जो हैं वो एक सेलिब्रिटी हैं, वो कहीं भी जाएंगे लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ ज़रूर इकट्ठा होगी। लेकिन वोट के मामले में अरविंद केजरीवाल को ही लोग पसंद करते हैं और अमानत भाई को ओखला में सबसे ज़्यादा पसंद किया वाला जाने वाले नेता हैं। ओखला में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अमानत भाई को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो अमानत भाई पूरी कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, अगर वो भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, उन्हें लोग देखने आते हैं, उनको लोग वोट नहीं देंगे। आपने देखा होगा MCD चुनाव के अंदर भी इन लोगों ने क्या करा, तो पूरी दिल्ली के अंदर 250 सीटों में सिर्फ 2 ही सीट ऐसी थी जिन्होंने अपने 2 कैंडिडेट उतारे, एक शाहीन बाग सीट और एक जाकिर नगर सीट, जिसमें दोनों सीटों में इन्होंने आम आदमी पार्टी के वोट काटे और उसके बाद कांग्रेस वहाँ जीती। तो आम आदमी, चाहे आप उत्तर प्रदेश में सारी सीटों को देख लो, उत्तर प्रदेश में 22 सीट ऐसी हैं जहाँ पर 2 और 4 हज़ार और 8 हज़ार के मार्जिन से समाजवादी पार्टी हार कर और बीजेपी को जिताया गया है। जिसमें आप फिरोजाबाद वाली सीट देखेंगे, 1,76,000 वोट MIM का कैंडिडेट लेके गया है, जिसमें बीजेपी को फ़ायदा हो। ऐसी हज़ारों सीटें, ऐसी सैकड़ों सीटें हैं जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने का काम करते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की B टीम नहीं, A टीम मानो, से A+ टीम है, लोग B टीम कहते हैं। आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये कल मंच से जवाब दिया कि उनके ऊपर आरोप है कि फलाह को हराने के लिए काम करते हैं।
वो ये कहते हुए नजर आए कि लोकसभा में तो अरविंद केजरीवाल क्यों हार गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ चुनाव लड़े नहीं। लोकसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी के हिसाब से वोट लड़ा जाता है। तो इन्होंने शाहीन ओखला के अंदर 5 वार्ड है, 5 वार्डों में 2 ही वोट पे क्यों उन्होंने चुनाव लड़ा? उन्हें 3 वार्ड में भी लगना चाहिए था। उन्हें जहां अपनी मेजोरिटी दिखती है वहां पे चुनाव लड़ाने की कोशिश करते हैं और अपनी मेजोरिटी के वोट काटे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा होता है। क्या लगता है किसे जिताएंगे इस बार आप लोग? वो तो मौसम बताएगा अभी। हवा चल रही है और रुख 12 बजे रात में पलट जाता है यार। क्या रुख चल रहा है फिर? हमको अहमदुल्ला खान से टेंशन नहीं है, वो हमारा भाई है और किसी से इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में 70 सालों में 48,000 दंगे हुए। वो सारे दंगे कांग्रेस के टाइम में हुए और कांग्रेस ने ही दंगे करवाए सारे, और हज़ारों लोगों लाखों लोगों को मरवाया। मरकज़ वाले मामले में अमानत भाई ने मरकज़ को खुलवाने का काम करा। दिल्ली दंगे में पुलिस को लोगों को बचाने का काम करा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्तफाबाद में चले जाओ, चांद बाग में चले जाओ, जाफरा हर जगह यहाँ चले जाओ आप, शाहीन बाग हो या जामिया हो, जहाँ भी हुआ अमानत भाई हर जगह खड़े नजर आए आपको। और कांग्रेस के टाइम में 48,000 दंगे हुए और ये लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, जिन्होंने बीजेपी से ज़्यादा दंगे कांग्रेस के टाइम में हुए और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा दंगे करवाए। आप बीजेपी का भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो इतने दंगे नहीं हुए जितने कांग्रेस के टाइम में दंगे हुए हैं। और ये कहते हैं कि मरकज़ बंद कराने का, मरकज़ भी अमानत भाई ने खुलवाया, लड़ाई लड़ी उसके लिए। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आपने मरकज़ का दोस्त मुद्दा उठाया है। मरकज़ के मामले में तो सिर्फ अमानतुल्लाह खान नजर आ रहे थे। कांग्रेस के लीडर जो अमानतुल्लाह खान के साथ कल तक चलते थे, जो आज मुस्लिम रहनुमा बनकर के कांग्रेस में बैठे हुए हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि मरकज़ के मामले में अमानत कहाँ थे। तब क्या कर रही थी कांग्रेस? क्यों खामोश थी? क्यों सड़कों पर नहीं उतरी? मैं कांग्रेस को भी नहीं जानता हूँ, न बीजेपी को जानता हूँ। अहमदुल्ला खान ने, वो भी अच्छा इंसान है, वो भी गलत इंसान नहीं है। बात रही उसकी जो है अहमदुल्ला खान की पहुंच वहां तक नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं। जब मरकज के बारे में आया, कोरोना के बारे में आया, अमानतुल्लाह खान की पहुंच वहाँ तक नहीं है। तो अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली दंगों में 10-10 लाख रुपए दिए सबको, मस्जिदें रिपेयर कराई अमानतुल्लाह खान ने। अमानतुल्लाह खान ने कैंप लगवाए, सबकी मददें करी, सबको। आपसे भी जानना चाहूंगा आखिरकार किसे जिताने वाले? पॉकेट गरम है, तुम्हारा दर्द नहीं है जी। किसे जिताने वाले आपको? जीतेगा भाई, पतंग छाप जीतेगा। जिताने हराने की बात नहीं है। हमें तो राहुल गांधी पसंद है, राहुल गांधी, आई लव यू राहुल गांधी। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं है, ना राहुल गांधी और न ही मोदी, चाहे कोई भी आ जाए। केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं है दिल्ली में। केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं है। कल केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि चाहे बिजली के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, चाहे बात की जाए स्कूल की शिक्षा के माध्यम से, चाहे मुफ्त मेडिसिन के नाम से, क्या लोगों को 25,000 रुपये बच रहे हैं पर मंथ के हिसाब से? उन्होंने ये दावा किया, क्या सच्चाई है इन दावों में? अगर उन्होंने दावा किया है, इस पे मैंने रिसर्च नहीं किया है, दावा किया है तो सच्चाई हो गया, क्योंकि केजरीवाल का हर एक दावा सच होता है लगभग। इन पर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि इनके बारे में मुझे मालूम नहीं, देखा नहीं है मैंने। पर यहाँ पर ओखला में खासतौर पर फर्जी सर्वे चलाया जा रहा है, चाहे मुस्लिम यूट्यूबर ही क्यों ना हो, चाहे हम बात करें खासतौर पर गोदी मीडिया की, सिर्फ फोकस अमानतुल्लाह खान को हराने पर है। और ये बताया जा रहा है कि शिफाउर रहमान जो है विधायक बनने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, हवा में बात हो रही है यहाँ पर। जिसको जितना पैसा मिल रहा है वो उसके सपोर्ट में बात कर रहा है, चाहे यूट्यूबर हो चाहे मिनिस्ट्री मीडिया हो। मिनिस्ट्री मीडिया ज़्यादा पैसा लेके बात करती है और यूट्यूबर होते हैं वो छोटे मोटे 500,000 वाले होते हैं। यही काम चल रहा है यहाँ पर, और क्या चलेगा? यही काम चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर किसे जिताने वाले हैं आप लोग? काम किया अमानतुल्लाह खान ने यहाँ पर? अमानतुल्लाह तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अहमदुल्ला खान बोलना क्या काम? हाँ, आपने भी एक क्वेश्चन करा था कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार के आने के बाद 25,000 हर एक आम इंसान के बच रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हर एक इंसान के 25,000 रुपये पर मंथ बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद। वो कैसे? दिल्ली सरकार ने हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे 9 रुपये पर यूनिट बिजली है, तो 200 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो वो बैठता है, कितना बैठ रहा है? 4 हाँ तो चले रुक जाओ। कटिंग कर देना। मैं कटिंग कर दूँ। आप ये बताएं कि आखिरकार फिर भाजपा और कांग्रेस भी तो ये कह रही है ना कि 2100 रुपये केजरीवाल कहाँ से देंगे फिर? हाँ, ये बात पॉइंट थी कि हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, ट्रांसपोर्टेशन फ्री। दिल्ली सरकार ने बहुत सारे ही अच्छे काम करे हैं। यहाँ तक कि लाखों रुपए का इलाज मैं खुद अपने हैंड से करा चुका हूँ। अपोलो एस्कॉर्ट के हॉस्पिटलों में अपने हाथों से लोगों के मैंने हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाए, जो EWS होता है, बिल्कुल फ्री इलाज होता है उसमें। दवाई से लेके बेड तक सब कुछ फ्री होता है।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ओखला की राजनीति जो है अब गाली गलौज पर उतर आई है, क्योंकि हैदराबाद के विधायक यहाँ आते हैं, वो शक्ति कपूर कह रहे हैं साफ तौर पर अमानतुल्लाह खान को। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि इससे पहले ओखला में इस तरह की ओछी राजनीति नहीं हुई है। तो गाली गलौज जो करते हैं और वो खुद को बोलते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, तो वो गाली गलौज भी कर रहे हैं एक तरफ और खुद को मुसलमानों को रहनुमाई बता रहे हैं। शक्ति कपूर कहाँ से खराब इंसान है? वो फिल्मों में रोल करता है अपना खराब का, वो तो बहुत बेहतरीन सेलिब्रिटी है। वो शक्ति कपूर कहाँ से खराब है? अब वो बताए, AIM के इम्तियाज जलील बताए, ओवैसी बताए, वो क्या हैं? क्या वो अमरीश पुरी हैं? वो तो अमरीश पुरी की तरह हल्का लगता है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल देते हैं क्योंकि वो ही बोले हैं। अब बताइए, ओवैसी का यहाँ पर कोई वोट है? सिर्फ मुसलमान एरिया को छोड़ के। हम लोग गाँव से आते हैं, गांव में जब होता है कि सामने वालों को चुनाव हरवाना होता है तो वो सामने वाले के पड़ोसन को खड़ा कर देते हैं पैसा देके। यहाँ पे वही हो रहा है। बीजेपी वाले ने अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए AIMM को खरीद कर यहाँ पर शिफाउर रहमान को टिकट दे दिया और उस पर से यहाँ पे बेल मिल रहा है। लोगों को चुनाव लड़ने के लिए बेल मिल रहा है। उनको यहाँ बेल लेके बुलाया जाएगा, वो हथकड़ी लगा के आएंगे और बोलेंगे हमें वोट दो, हम मजलूम हैं। बताइए, ये बीजेपी का ये है टारगेट, ये मतलब मास्टर प्लान है ये सब। मास्टर प्लान तो आप बता रहे हैं, अगर वोट के हिसाब से लोगों को बेल मिलने वाली हो गई होती तो एक निर्दलीय उम्मीदवार अमृतपाल सिंह आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ पाए? फिर वो इसलिए बाहर नहीं आ पाए क्योंकि उनके बाहर आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। शिफाउर रहमान के बाहर आने से बीजेपी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से वो अमानतुल्लाह खान का थोड़ा मोड़ा वोट काट लेंगे सहानुभूति दिखाकर, और बीजेपी अमानतुल्लाह खान को हरवाना जो चाहती है तो वो टारगेट उनका पूरा हो जाएगा और इधर उधर से मनीष चौधरी कहीं निकल जाएं। और लोगों को सोचना चाहिए भाई कि मनीष चौधरी जब निकल जाएंगे तो भाई तुम कहाँ जाओगे? अभी अमानतुल्लाह खान के पास चले जाते हो, बगल में हो, मनीष चौधरी के पास जाओगे, क्या बोलेंगे वो? मुल्ला भाग यहाँ से क्यों आया, ये तो बोलेंगे। तो ये सुनने के लिए तुम जिताओगे इन लोगों को? थोड़ा सोच समझ के यार वोट करना पड़ता है लोगों को। क्या देखते हैं कितनी दावों में सच्चाई है आपके? कौन जीतने वाला है इस बार ओखला? अमानत भाई जीतेंगे, अमानत 100% इंशाल्लाह। पर असद साहब के साथ तो लाखों की भीड़ आई, नेशनल मीडिया आया, बताया गया कि हवा चल रही है असद साहब की यहाँ पर। हवा तो अल्लाह चलाता है, असीउद्दीन वैसे नहीं चलाते, हवा अल्लाह चलाता है। और ये बात याद रखना आप, इसको इंशाल्लाह अमानत भाई जीतेंगे, ये बात है। अमानत भाई जीतेंगे क्यों? आखिरकार काम किए अमानत भाई ने यहाँ पर? काम बहुत किया अमानत भाई ने, और अमानत भाई के तो जीत होगी वो फजर में हो जाएगी इंशाल्लाह। 100 के 100% जीत होगी अमानत भाई की इंशाल्लाह। जीत होने वाली है। क्या देखते हैं आप इन चीज़ों भाई मेरा सवाल है मिस्टर ओवैसी साहब से। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ओवैसी साहब जब अपना हैदराबाद ही नहीं जीत पाए तो अदर जगह जा कर के लोगों का वोट को काटते हैं, को डाइवर्जन करते हैं इधर से उधर। मेरा सवाल ये है, अगर आप इतने मजबूत हैं तो आप अपना स्टेट तो जीत लिए पहले। आप तो वहीं नहीं जीत पाए आज तक। वहाँ पे कितने MP हैं उनके, कितने विधायक हैं, वही पूरा स्टेट नहीं जीत पाए। यहाँ आकर के वोट काटने की वो राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 वार्ड पर इलेक्शन लड़ रहे हैं बस, वो 5 वार्ड पर अमानत भाई लड़ रहे हैं। और अमानत भाई को हिंदू हो मुसलमान हो सबकी जो है समर्थन है, सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो लोगों के काम आते हैं। मैं भी खुद गारंटी अभी 15 दिन पहले की दे रहा हूँ। एक कोई पेशेंट आया, मेरठ में था वो, उसको जो है प्रॉब्लम थी, एडमिट नहीं हो पा रहा था बोलो में। मैंने अमानत भाई से बात करी, उन्होंने एडमिट कराया, प्लस उस बंदे से मिलने के लिए वहाँ गए 3 दिन के बाद में, उसकी खैरियत लेने के लिए। यार हमें ऐसा रहनुमा चाहिए, हमें ऐसे रहनुमा चाहिए कि हैदराबाद में बैठ के और चले गए यहाँ से 4 फरवरी को गायब हो जाएंगे। कौन करेगा काम यहाँ पर? और अमानत भाई के कामों की इतनी लिस्ट है कि कोई गिनती नहीं है। उन्होंने इतने काम किए लोगों के लिए, सड़कें बनवा दी, सीवर बनवा दिए, पानी की लाइन जाए में तलक आ गई। काम करने का मौका दो। उनको परेशान करने के लिए ED, ACB, CBI, एक एजेंसी छोड़कर, एक एजेंसी वो तो है इनकम टैक्स वाली, उसके अलावा सभी उनके पीछे लगे हुए हैं। उनके बेटे को बदनाम करने के लिए यार SHO ने यहाँ पकड़ लिया। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी किया गया उसे लेकर के हिंदू SHO से बदतमीजी कर रहा था। गोदी मीडिया में ये हैशटैग चलाया गया। कोशिश करी गई है उन्हें बदनाम करने की। बाकी जितना ये बड़े बड़े नेता आएंगे ना, और जितना लोग कोशिश करेंगे उन्हें बदनाम करने की, उतना उनका मार्जिन बढ़ रहा है। अमानत भाई जीतेंगे बहुत बड़े मार्जिन से। क्रोनोलॉजी के ऊपर भी सवाल उठे। जब अमानत भाई के बेटे का वीडियो वायरल हुआ, उसी दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए हुए थे, जो पूरी की पूरी गोदी मीडिया यहाँ थी। कैसे देख समझ रहे हैं आप? मैंने तो वो वीडियो देखी, उसमें तो वो बदतमीजी नहीं कर रहा, वो लॉ कर रहा है, तो वो सवाल पूछ रहा है और वहाँ पे SHO बोल रहे हैं कि तुम पुलिस स्टेशन चलो। अब ये बताइए, अगर वो ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहा है ना, बिगाड़ रहा है, तो उसको मतलब चालान काटो भाई। उसे क्यों कह रहे हो कि तुम जेल चलो, क्यों कह रहे हो कि थाना चलो?
ये तो नहीं कहना चाहिए ना। और उसी दिन ओवैसी को भेजा गया कि चलो मतलब लोहा गर्म है और मार दो हथौड़ा। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या 10 साल पहले किसी ने ये सोचा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होगा? कोई सोचा था? आज अमानतुल्लाह खान के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख 20 लाख हर तरह के इलाज हो रहे हैं, हर तरह के। और ओवैसी के बारे में बात करना चाहते हैं हम। ओवैसी का क्या रोल है मुसलमानों के लिए? CAA का आंदोलन हुआ तो यहाँ पर शाहीन बाग में हुआ, अमानतुल्लाह खान ने खड़ा किया, आप वीडियो देखिए, है ना। लेकिन हैदराबाद में क्यों नहीं खड़ा हुआ ऐसा आंदोलन? हैदराबाद में खड़ी होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ओवैसी ने उन लोगों पर FIR करवा दिया। ये आप वीडियो देखिए, उन लोगों से पूछिए वहाँ जाकर के हैदराबाद में, हैदराबाद के लोगों के ऊपर ओवैसी ने FIR कराया। ये FIR दर्ज है, हम आपको दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट पे डाल दीजिएगा। तो और वो बोलते कि हम मुसलमान के रहनुमा हैं। यहाँ मस्जिद तोड़ी जा रही थी, एक मस्जिद, कौन सी मस्जिद थी, तो वहाँ पर अमानतुल्लाह खान पहुँच गए, पुलिस से बहस किए और मस्जिद को बचाएं। ओवैसी बताया वो किस मस्जिद को बचाएं, बंगाली मार्केट की मस्जिद को बचाएं। वो जाके ओवैसी ने आज तक किस मस्जिद को बचाया है? किस मुस्लिम के मतलब कहीं पर दंगा हुआ, मुस्लिम मर गए, तो किस मुस्लिम को जाके उन्होंने पैसा दिया है? यहाँ उन्होंने 10-10 लाख रुपए बांटा है। मैं भी था उस दंगे में, मैं भी गया था वहाँ पर लोगों को देखने। तो बताए ना, यहाँ पर ओखला में अमानतुल्लाह खान विधायक है, लेकिन ओखला में दंगे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर अमानतुल्लाह खान विधायक है।